Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following correctly describes the location of some body parts in the earthworm Pheretima? तो हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें अर्थवर्म के कुछ बॉडी पार्ट्स के लोकेशंस दिए गए हैं और हमें कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है लोकेशन को वो हमें जानना है। तो ऑप्शन में हम जब देख रहे हैं तो एसेसरी ग्लैंड्स है, स्पर्माथिका है, ओवरीज है एंड टेस्टिस है, इन सब का लोकेशन दिया गया है। तो ये सब अर्थवर्म के कौन से सिस्टम के पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो हमारा की कंसेप्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। नेक्स्ट हम एक एक करके ये जितने ऑर्गन्स हैं ये सब किस पोजीशन में लोकेटेड है वो लिखेंगे। तो पहले दिया गया है एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स 2 पेयर्स रहते हैं, एक 17th सेगमेंट में रहता है एक पेयर और एक पेयर 19th सेगमेंट में रहता है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है कि 16th एंड 18th सेगमेंट, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है स्पर्माथेका के बारे में। सो स्पर्माथिका 4 पेयर होते हैं, ये पॉइंट सही है। स्पर्माथिका 4 पॉइंट होते हैं लेकिन 4 पेयर होते हैं लेकिन उनका जो लोकेशन होता है वो 6 to 9 सेगमेंट के अंदर होता है। 6 to 9 सेगमेंट में कैसे होता है, हर सेगमेंट में एक एक पेयर रहता है। लाइक 6 में एक पेयर, 7 में एक, 8 में एक, 9 में एक से 4 पेयर है तो चारों सेगमेंट में एक एक पेयर रहता है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 4 to 7 सेगमेंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी जो है उसमें दिया गया है ओवरीज के बारे में। तो ओवरी जो होता है 1 पेयर ऑफ ओवरी रहता है, ये पॉइंट भी सही है लेकिन उनका लोकेशन क्या होता है, वो 12th एंड 13th सेगमेंट जो है उनका जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम है वहां से अटैच्ड रहता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 14th एंड 15th सेगमेंट, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ है, 12th एंड 13th सेगमेंट में उसका लोकेशन। सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो हम इसे मार्क कर देते हैं कि ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में दिया गया है टेस्टिस के बारे में। सो टेस्टिस अर्थवर्म में 2 पेयर रहते हैं, 2 पेयर टेस्टिस रहते हैं, ये पॉइंट सही है। और उनका लोकेशन कहाँ रहता है, 10th सेगमेंट में एंड 11th सेगमेंट में। 10th सेगमेंट में एक पेयर एंड 11th सेगमेंट में एक पेयर। सो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन में जो दिया है ऑप्शन डी, उसमें भी यही पॉइंट लिखा गया है कि 10th एंड 11th पेयर में रहता है एंड 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस रहता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।